यह कहानी उस युग की है जब भारत के अलग अलग राज्यों में युद्ध और षड्यंत्र आम बात थी। ताकतवर साम्राज्यों के विस्तार के लिए कभी तलवारें उठती थीं, तो कभी गुप्त चालें चली जाती थीं। यह कथा है एक विषकन्या मालिनी की, जिसका जीवन उसके अपने हाथों में कभी था ही नहीं। उसे बचपन से एक ऐसा अस्त्र बनाया गया जिसका उद्देश्य केवल विनाश था। लेकिन जब उसका सामना प्रेम, विश्वास और कर्तव्य से हुआ, तो उसकी आत्मा ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में अमर हो गया। मगध साम्राज्य अपनी समृद्धि और ताकत के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। इसके प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों और चालाकी के लिए जाने जाते थे। दिमाग में यह बात बैठी हुई थी कि साम्राज्य का विस्तार केवल तलवारों से नहीं, बल्कि रणनीतियों से होता है। वहीं दूसरी ओर वत्स राज्य मगध का सबसे बड़ा दुश्मन था। वहां के राजा चंद्रकेतु ने कई बार मगध के व्यापार मार्गों को नुकसान पहुंचाया था। चाणक्य ने यह ठान लिया था कि चंद्रकेतु को हटाना होगा। सभा में उन्होंने कहा, शत्रु को हराने के लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगाना होगा, और यदि कमजोरी न मिले तो एक ऐसी चाल चलनी होगी कि वह खुद हार मान ले। चाणक्य ने अपनी योजना के तहत एक कन्या को चुना। यह कन्या थी मालिनी, एक गरीब परिवार की बेटी जिसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। मालिनी के माता पिता ने उसे पैसे के लालच में आचार्य को सौंप दिया, बिना यह सोचे कि उसका जीवन कैसा होगा। मालिनी को आचार्य चाणक्य ने विषकन्या बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसे बचपन से छोटे छोटे मात्रा में झर दिया जाता। उसका शरीर धीरे धीरे झर का आदी हो गया। समय के साथ मालिनी ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि उसका स्पर्श भी किसी को मार सकता था। लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी मानवता और मासूमियत खो गई। वह केवल एक हथियार बनकर रह गई। मालिनी को सुंदरता और नृत्य में माहिर बनाया गया। उसे सिखाया गया कि उसकी हर हरकत एक जाल होनी चाहिए। उसकी आंखों में वह सम्मोहन होना चाहिए जिससे शत्रु उसकी तरफ खींच आए। एक दिन चाणक्य ने उससे कहा, मालिनी, तुम्हारा जीवन अब केवल मगध के लिए है। तुम्हारा अस्तित्व ही शत्रु को खत्म करने के लिए है। मालिनी ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके अंदर एक प्रश्न उठने लगा, क्या उसका जीवन कभी उसका अपना होगा? मालिनी को राजा चंद्रकेतु के दरबार में भेजा गया। वहां उसे एक नर्तकी के रूप में प्रवेश मिला। उसकी सुंदरता ने सभी का ध्यान खींचा। धीरे धीरे उसने दरबार में अपनी जगह बना ली। चंद्रकेतु, जो एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे, मालिनी की ओर आकर्षित होने लगे। उनके हृदय में मालिनी के लिए सच्चे प्रेम का अंकुर फूटने लगा। लेकिन मालिनी के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह चंद्रकेतु को केवल अपने मिशन के लिए करीब ला रही है, या वह भी उनके लिए कुछ महसूस करने लगी है। चंद्रकेतु ने एक दिन मालिनी से पूछा, तुम्हारी आंखों में यह दर्द क्यों है मालिनी? क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख छुपा है? मालिनी कुछ देर के लिए मौन रह गई। उसने पहली बार किसी को अपनी आत्मा के इतने करीब महसूस किया। वह कहना चाहती थी कि वह कौन है, लेकिन कर्तव्य ने उसके शब्दों को रोक लिया। धीरे धीरे मालिनी और चंद्रकेतु के बीच प्रेम बढ़ता गया। लेकिन इस प्रेम ने मालिनी के भीतर एक औरत को जगा दिया जो विषकन्या नहीं बनना चाहती थी। एक रात जब चंद्रकेतु ने मालिनी को विवाह का प्रस्ताव दिया, तो वह टूट गई। वह खुद को और राजा को इस दर्द से बचाना चाहती थी। उसने चंद्रकेतु को अपने विषकन्या होने की सच्चाई बता दी। मैं तुम्हें मारने के लिए भेजी गई थी, मालिनी ने रोते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे प्रेम ने मुझे बदल दिया। मैं अब वह नहीं करना चाहती जो मेरे लिए तय किया गया था। चंद्रकेतु ने यह सुनकर कहा, तुम्हारा दिल अब शुद्ध है मालिनी। तुमने सत्य और प्रेम को चुना। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मालिनी ने खुद को चंद्रकेतु और उनके राज्य से दूर कर लिया। लेकिन आचार्य चाणक्य को जब यह पता चला, तो उन्होंने इसे विश्वासघात माना। उन्होंने मालिनी को वापस बुलाकर सजा देने की ठानी। लेकिन मालिनी ने खुद को झरकांत कर लिया। मरने से पहले उसने कहा, मैंने केवल प्रेम और सच्चाई को चुना, लेकिन मेरे जीवन का हर पल दूसरों के हाथ में रहा। यह दुनिया मेरी आत्मा को चैन नहीं दे सकती। मैं इस साम्राज्य को श्राप देती हूं कि जब तक प्रेम और मानवता का आदर नहीं होगा, यहां सुख नहीं आएगा। मालिनी की मृत्यु ने चंद्रकेतु को गहरा सदमा दिया। उन्होंने विषकन्या प्रथा को हमेशा के लिए खत्म करने का आदेश दिया। लेकिन मालिनी का श्राप वर्षों तक साम्राज्य पर बना रहा। आज भी उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मानवता और प्रेम किसी भी षड्यंत्र और युद्ध से अधिक शक्तिशाली होते हैं। मालिनी का बलिदान उसकी आत्मा को अमर बना गया,